नमस्कार दोस्तों, मैं बारिश चंद्रशेखर हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। जो हमारी साधारण ब्याज की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें एक नया सवाल आज लेकर मैं हाजिर हूँ। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। क्या है सवाल, जानिए। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो सवाल है उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। साधारण ब्याज के लिए 3 घटक जो हैं, यानी 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। मूलधन, समय और दर। चूंकि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, तो इसलिए हमें मूलधन, समय और दर की आवश्यकता होगी। तो मूलधन नहीं दिया हुआ है तो इसे हम x मानेंगे। समय साधारण ब्याज की 8% की वार्षिक दर से, यानी कि दर जो दी है वो 8% दी है, और समय 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष समय दिया हुआ है। तो हम साधारण ब्याज निकालते हैं। 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो ये निकालते हैं। तो मूलधन है हमारे पास x इंटू किया, समय 3 वर्ष का है और दर 8% यानी 8 बटे में 100। इसको काटते हैं हम, 4 दूनी 8 और 4 से यहाँ काटा तो ये 25 आ गया। गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, तो यानी 6x बटा में 25। तो ये हो गया साधारण ब्याज। अब जो सवाल है उसमें मिश्र धन की बात की हुई है। 3 वर्ष का मिश्र धन जो है, 3 वर्ष का मिश्र धन ये होगा। तो यदि हमारे पास साधारण ब्याज 6x बटा 25 आया तो 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? 3 वर्ष के बाद जो मिश्र धन है तीन वर्ष के बाद मिश्र धन होगा। मिश्र धन होता है मूलधन, जो धन हमने उधार लिया है वो, और प्लस में जितना समय है उसके लिए जो ब्याज आया है। तो साधारण ब्याज जो हमारे पास आया है वो है 6x बटा 25। तो मूलधन था x, जो कि हमने यहाँ लिया था कि मूलधन x है, x माना था क्योंकि मूलधन सवाल में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने इसे x माना है। तो मूलधन हो गया x, और ब्याज जो कि हमने x पे ज्ञात किया, तो 6x बटा 25 आया। तो हमारे पास जो मिश्र धन है वो आएगा, यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, इसके लिए भी मैं एक क्लास बना दूंगा यदि आपको इसमें समस्या है तो एलसीएम आएगा 25, क्योंकि इस x के नीचे हम 1 मानेंगे, और 1 और 25 का एलसीएम होता है 25। तो 25 हुआ, 1 का भाग 25 में देंगे, 25 बार जाएगा, और फिर 25 को x से गुणा करेंगे, तो ये होगा 25x प्लस में 6x, क्योंकि 25 का भाग यदि 25 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6x आएगा। तो 25x प्लस 6x बराबर 31x बटा 25। तो ये है मिश्र धन। जब हमने मूलधन x माना है तो मिश्र धन हमारे पास आया है 31x बटा 25। निकालने का तरीका मैंने अच्छे से बताया है, लेकिन सवाल में मिश्र धन दिया हुआ है 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये। अब देखिए, जो हमारे द्वारा मिश्र धन निकाला गया है वो है 31x बटा में 25। ये मिश्र धन हमने निकाला है, लेकिन सवाल के अनुसार जो मिश्र धन है 6,944 रुपये है। अब ये जो इक्वेशन है, अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ये जो x है, x बाहर आ जाएगा,
बाहर निकाल लेते हैं, 6944, और ये जो संख्या है बटे में 31/25, इसे इधर बराबर के इस साइड ले जाएंगे, तो बराबर के इस साइड ले जाने पर जो संख्या नीचे है वो ऊपर चली जाती है और जो ऊपर है वो नीचे आ जाती है। तो जो नीचे है यानी 25 ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर है यानी 31 नीचे आ जाएगी। अब हम इसे काटते हैं, तो 31 का भाग देंगे इसमें, तो 31 दूनी 62 बचा 7, 31 दूनी 62 बचे 12 और 31 चौको 124। तो इसको गुणा करेंगे हम, तो 25 ये जो है 2 2 4 224 इंटू में 25, तो 25 चौको 100, 100 की 0 10, 25 दू 50, 50 और 10 बचे हुए थे तो 60 हो गया, 60 की 0 6 बचा 6, 25 दू 50 और 6 56, यानी ये हो गया 5600। तो सवाल में पूछा है, सवाल में कि किसी धन का साधारण ब्याज की 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो जो धन है, जो हमने मूलधन माना था, वह धन है 5600 रुपये। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा रिवाइज कर देता इसी को फिर से, कि हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, वो हमें ज्ञात करना है, तो उसे माना हमने x। इसके बाद समय जो है 3 वर्ष दिया हुआ है, तो हमने समय लिखा 3। दर जो है वो भी दी हुई है, साधारण ब्याज की 8% की दर, वार्षिक दर, यहाँ पे स्पेशली लिखा है वार्षिक दर, ये 8% हो गया। अब साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। अब इसमें हम जो दिया हुआ है, जो भी सवाल में बताई गई चीज़ें हैं उनको हम फिट करते हैं। तो मूलधन नहीं दिया हुआ, x माना था, x लिखा। इसके बाद इनटू में समय 3 वर्ष दिया है तो 3 लिखा। इसके बाद दर भी दी हुई है 8%, तो हमने 8 लिखा और बटे में 100। इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 से यदि 100 को काटेंगे तो 25 आएगा। अब इनको गुणा करते हैं ऊपर वाली संख्या को ऊपर, तो 3 दूनी 6 और x यानी 6x और नीचे 25, तो 6x बटा 25, ये है साधारण ब्याज। 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है ये निकाल लिया हमने। इसके बाद साधारण ब्याज निकाल, 3 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा, क्योंकि सवाल में मिश्र धन दिया हुआ है, 3 वर्ष का मिश्र धन। तो 3 वर्ष का मिश्र धन जो है, अब मिश्र धन जो होता है वो होता है मूलधन प्लस में ब्याज। तो मूलधन था हमारे पास x और ब्याज जो है वो 6x बटा 25। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, यानी इनका एलसीएम लेने के लिए, लघुत्तम समापवर्तक लेने के लिए मैंने x के नीचे 1 रखा, जिसका कोई महत्व नहीं होता है। x के नीचे 1 रखेंगे तब भी इसका मान x ही रहेगा। तो इनका एलसीएम लेते हैं, तो ये 25 आया, और ये करने के बाद में यानी 25 1 को भाग 25 में दिया तो 25, तो ये 25x आया और यहाँ 6x आया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 31x बटा 25, ये मिश्र धन हो गया। ये मिश्र धन हमारे अनुसार निकाला गया है, यानी हमने x माना है मूलधन और तब ये मिश्र धन प्राप्त हुआ 31x बटा 25। अब 31x बटा 25 हमारे द्वारा प्राप्त किया गया मिश्र धन है, और जबकि सवाल में दिया हुआ 6944 रुपये 3 वर्ष का मिश्र धन है। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, हमारे द्वारा प्राप्त किया गया भी सही है और सवाल में दिया हुआ भी सही है। अब हमने दोनों को बराबर रख दिया, क्योंकि ये और ये बराबर ही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x जो है बाहर आ गया, इसके बाद 6944, और ये जो संख्या है 31 बटा 25, इसको हम बराबर के इस साइड ले जाते हैं, जिससे कि हम मूलधन निकाल सकें। तो 25 जब भी कोई संख्या बटे में हो यानी भिन्न रूप में हो और बराबर के इस साइड जाती है तो वो उल्टी हो जाती है, मतलब जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो 25 बटा 31 से हम काटेंगे तो ये 224 बार कटेगा, और 224 को 25 से गुणा करने पर 5600 आएंगे। 224, तो मूलधन जो होगा यानी वह धन ज्ञात कीजिए,
सवाल में पूछा है वह धन ज्ञात कीजिए, तो धन जो होगा वो होगा 5600 रुपये। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।